ACCA 2 साल के अंदर क्लियर कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा कर सकता है? हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और इस वीडियो के अंदर इन्हीं 2 सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने प्रणव के साथ एक पॉडकास्ट किया था। प्रणव एक ACCA एफिलिएट हैं जिन्होंने ACCA 2 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, यानी कि नॉट इवन एंटायर 2 ईयर्स से कम समय में कंप्लीट कर दिया है, और उनका एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर AIR 1 तक आया है। प्रणव जो हैं एक एवरेज स्टूडेंट हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके साथ जो पॉडकास्ट हुआ है ना, उसी के लिए एक टेक मैं आपसे शेयर करूँगा और पॉडकास्ट के कुछ क्लिप्स भी शो करूँगा कि अलग अलग बातों पे उनका क्या कहना है, और आपको इस वीडियो में बताऊँगा 6 ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपना ACCA 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, विच इज़ स्टार्ट विद ACCA रूट। जी हाँ, पहली बात बेहद सिंपल, और कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है और कई बार उन्हें गाइड भी नहीं किया जाता है कि अगर आप ACCA रूट से शुरू करते हैं, यानी कि FIA रूट नहीं, ACCA रूट से शुरू करते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज लेवल कंप्लीट होने पे ही स्किल लेवल दे सकें। आप स्किल लेवल के पेपर्स भी पहले दे सकते हैं। सो आप पेपर्स को स्केड्यूल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ में आप 2 पेपर्स को, एक मुश्किल और एक आसान पेपर को क्लब करके एक बाद में 2 पेपर भी दे सकते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 2, क्लबिंग 2 पेपर्स टुगेदर। 2 पेपर्स को क्लब किया जा सकता है, यानी कि साथ में मिला करके एक साथ दिया जा सकता है। कोई प्रणव ने अक्सर स्किल लेवल और नॉलेज लेवल पेपर्स को एक साथ कंबाइन करके दिया है, यानी कि जैसे ही वो अपना स्किल लेवल का एक पेपर देते हैं, उसके 3-4 दिन बाद या उससे 3-4 दिन पहले ऑन डिमांड पेपर एक उन्होंने दे दिया, जिससे कि कुछ ही स्पैन के अंदर, 3-3 महीने के स्पैन के अंदर वो 2-2 पेपर क्लियर करते गए, राइट। एंड देन व्हेन ही वाज डन विद ऑल हिज पेपर्स, सिर्फ FM और PM ऐसे 2 पेपर थे जो उन्होंने साथ में दिए थे, दोनों ही स्किल लेवल के पेपर, बट मोस्टली दिस इज़ व्हाट ही डिड। आइए देखें प्रणव का इस बारे में क्या कहना है। I gained the confidence that I can attend 2 papers, like one big paper and a small paper at a time. Right. So I opted for FR along with F4 subject, low Right. paper. Right. Yeah, I passed the low paper. That was also with a good marks, 70 plus marks. Also, the financial reporting paper that I failed first, I managed to pass the paper with 79 marks, and I'm very proud to say that also. तो जब मैं प्रणव से बात कर रहा था तो उन्होंने एक दिक्कत बताई कि जब उन्होंने FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दोनों ही पेपर एक अटेम्प्ट में दिए और क्लियर भी करे, तो उन्होंने एक बात रियलाइज़ करी, विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 3, कि आपको सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी बात है जो अक्सर मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो समझें कि ये कॉन्सेप्ट क्या आया है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आई है तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों आई है, यूज़र्स को हम क्या पिक्चर देना चाहते हैं, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हम कौन सी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करेंगे तो सीखना बेहद आसान हो जाएगा, और यही उन्होंने किया था। और मुझे प्रणव की, जब हम ये पूरी बात कर रहे थे तो प्रणव की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, आइए सुनते हैं क्या बात है। Love the subject will love you in return. और अब ना ये मेरा फेवरेट डायलॉग बन चुका है, इफ़ यू लव द सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू लव यू बैक, राइट। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, बट बढ़ने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा। अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार और अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट कर लें सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। साथ ही साथ में जो पॉडकास्ट जिसके क्लिप्स में बीच बीच में आपको दिखा रहा हूँ और आने वाली वीडियो में और दिखाऊंगा, ये फुल पॉडकास्ट आपको मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का भी मैंने लिंक डाल रखा है। अगर आप लिंक्डइन पे मुझसे अभी तक नहीं है कनेक्टेड तो फटाफट से हो जाएं कनेक्ट, और ये जो पॉडकास्ट है कनेक्ट होकर के उसे भी देख लें। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। भाई अगर हर 3 महीने में आपको 2 पेपर देने हैं ना, तो ये आसान टास्क तो नहीं है, और यही पॉइंट नंबर 4 से हम कुछ समझना है। प्रणव के साथ जब डिस्कशन तो हुआ तो उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही वो एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं ना, उन्हें बड़ा टेंस लगता है, वो 2-2 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अपने अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं।
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक ऐसा लगता है कि इतने कम समय के अंदर तो शायद एक ही पेपर हो पाएगा, और इसीलिए उनका ऐसा कहना होता था कि ब्रेक लें कोई बात नहीं, बट 3 या 4 दिन का ब्रेक लेकर के तुरंत अपने अगले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दें। साथ ही साथ में वो पहले से ही प्लान करके लगते थे कि आने वाले 3 महीने में वो कौन सा पेपर देने वाले हैं, और उसकी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते थे, करिकुलम एक बार रिव्यू कर लेते थे, और ये तैयारी कर लेते थे मेंटली कि पेपर ख़त्म होते से मुझे अब इन 2 पेपर्स को टारगेट करना है। और ये बहुत क्रूशल है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है हमें, लगातार बहुत मिनिमल ब्रेक के साथ हमें पढ़ना होता है, तो ही आप ऐसे 2 पेपर हर 3 महीने में दे सकते हैं। तो ये मुझे एक बात बहुत सही लगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 के ऊपर मैं ध्यान आपका खींचना चाहूँगा, वो है अपनी गलतियों से सीखना। अब देखें 2 साल के अंदर उन्होंने ACCA कंप्लीट कर लिया है, बट हर एग्ज़ाम एक बार पे क्लियर नहीं किया उन्होंने। FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, क्योंकि प्रणव साइंस बैकग्राउंड से थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर जो है वो नहीं क्लियर कर पाए थे पहली बार, दूसरी बार में उन्होंने क्लियर किया था, ठीक है। उसके बाद भी विदिन 2 years ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज ACCA। अब प्रणव ने अपनी जो गलतियां थी इसके अंदर पहचानी और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आइए देखें प्रणव ने क्या कहा इस बारे में। So without even practicing questions, I went to the exam hall. I only had hope in the MCQ and OT cases only in the FR, to be honest, because the other area I always made mistakes in there, and like I didn't try to correct my mistakes there in the section C area. But actually the section C area, when I the next time when I was preparing for tax for the June 2021 session, I decided that I'll practice maximum questions. After that, almost all the questions in the revision kit I was able to cover. So yeah, that I think helped me. इस पॉडकास्ट के अंदर ना डिटेल में मैंने बात करी है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मैंने भी कुछ अपने टेक्स उसमें डाले। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि कैसे 2 साल के अंदर अंदर आप प्रॉपरली प्लान करके अपना ACCA कंप्लीट कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो एक वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे आप भी वो स्ट्रैटेजी को अपना करके 2 साल के अंदर अंदर अपना ACCA कंप्लीट करें। मैं एक वीडियो बना दूँ, मैं फटाफट से बना दूँगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। आ भी गया आखिरी पॉइंट ये कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट में या तो पूछेंगे या तो सोच रहे होंगे कि यार हर 3 महीने में, एग्जैक्टली 3 महीने भी नहीं होते, बट हर 3 महीने में अगर हमें 2 पेपर देने हैं तो कितने घंटे पढ़ना होगा। और इसके अंदर एक इनपुट प्रणव से मुझे बहुत अच्छा मिला जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि भैया जब क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, जब लेक्चर देख रहे हैं, तो वो उसको कीर्तन की तरह लेते हैं, मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्ट को जाकर रिवाइज करते हैं एंड देन दैट्स इट, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं भी अक्सर क्लास में कहता हूँ, बट कहने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं सुनते हैं। वो ये कि जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसे घर जाकर के रिवाइज करें, समझें, क्लियर करें, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहीं के वहीं आपको सॉल्व कर लेने चाहिए और अपने डाउट्स कमिंग क्लास के अंदर क्लियर कर लेने चाहिए। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं और उस समय क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो क्वेरीज ही नहीं आती मन में, ऐसा लगता है सब कुछ बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है, और जब बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं आता है। फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ना इज़ ए लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, और ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है ये आपको रोकता है हर 3 महीने में 2 पेपर देने से, राइट। अगर आप इस मेथडोलॉजी से चलते हैं तो हर 3 महीने में आप 1 पेपर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, राइट। सो एक बार आपको ये भी बता दूं कि प्रणव ने एग्जैक्टली क्या कहा था इस बारे में, आइए सुनते हैं। If it's 2 or 3 weeks before exam, I used to give somewhere around 8 to 9 hours. 8 to 9 hours, and probably in the last week we can say 5 to 6 hours because he was just revising the focus points, right? और अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। फाइनल वर्डिक्ट क्या है सर? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि क्या सर हर किसी को 2 साल के अंदर अंदर ACCA प्लान कर लेना चाहिए? द आंसर इज़ नो। मैं नहीं रिकमेंड करता हर स्टूडेंट को कि वो हर 3 महीने में 2 पेपर दे करके क्लियर करे। क्यों? क्योंकि एक टफ रिजॉल्व मांगता है, एक कंसिस्टेंसी मांगता है, बिना ब्रेक के आपको यहाँ पढ़ना होता है और हर कोई ये नहीं कर सकता।
आपको अगर लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए पेपर्स को क्लियर करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए। इवन आप अगर 2.5 से 3 साल के अंदर अपने ACCA पेपर्स को क्लियर कर लेते हैं, इवन दैट इज़ कमेंडेबल। वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 2.5 से 3 साल में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तब तक एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाए, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो अपनी कैपेबिलिटी चेक करें और उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करें। और अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो अपने ट्यूटर से, अपने मेंटर से इस बात को क्लियर करें और समझें कि क्या मैं थोड़ा सा जल्दी प्लान करूं या फिर मैं थोड़ा आराम से पेपर दूं, राइट। आई होप इस वीडियो ने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा कि जल्दी भी काम हो सकता है और कुछ चीज़ें अभी भी आपको पूछनी होंगी, ये मुझे पता है। तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट कमेंट करना शुरू कर दें। और मैं याद दिला दूं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें ऐसे पॉडकास्ट फुल वर्जन्स पूरे सुनने के लिए। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले